एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। हर किसी को समझने की ज़रूरत है, हर किसी को समझना चाहिए। जैसे आप देखिएगा कि एक ही टेम्परेचर पे पानी को आप गर्म करते हैं और उसमें आप आलू को डालते हैं, जो कड़ा होता है, कड़े आलू को डालते हैं, वह बॉइलिंग वाटर उसको सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है। परंतु दूसरी तरफ उसी बॉइलिंग वाटर में अगर आप सॉफ्ट अंडे को, जो अंदर का पार्ट जो होता है, लिक्विड होता है, उसको आप डालते हैं तो धीरे 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 उसको हार्ड कर देता है। क्या नहीं देखा आपने? क्या आपने नहीं अनुभव किया कि एक ही गर्म पानी आलू को मुलायम करता है, अंडा को कड़ा कर देता है? इसका क्या मतलब है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये ध्यान देना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे, आप तुलना करेंगे अगर अलग अलग व्यक्तियों के बीच में, तो एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों का व्यवहार, विचार, एक्शन और उनके कार्य का परिणाम अलग अलग होगा, जैसे अंडे और आलू का होता है सेम बॉइलिंग वाटर के साथ। तो आप किसी व्यक्ति को आप ऐसे जज नहीं कीजिए कि परिस्थितियां समान थी फिर भी उसने अच्छा नहीं किया, परिस्थितियां समान थी कोई बेहतर किया, कोई अच्छा नहीं किया, खराब किया। देखिए, परिस्थितियां समान होने के बावजूद अलग अलग व्यक्ति के व्यवहारों के अनुरूप, अलग अलग व्यक्ति के एटीट्यूड के अनुरूप, अलग अलग व्यक्ति के सोच के अनुरूप, उनके परसेप्शन के अनुरूप, जीवन के प्रति उनकी धारणाओं के अनुरूप रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का इनर मटेरियल, आंतरिक जो गुण है, आंतरिक जो व्यवहार है, सोच है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो अलग अलग है। और उनका जो आंतरिक व्यक्तित्व है, उनके व्यवहार में, उनके कर्मों में अंतर लाता है। इसीलिए उनके कार्यों के रिजल्ट अलग होते हैं, भले परिस्थितियां एक समान हो। जैसे आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा बिजनेसमैन भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। एक मजदूर, वो भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। लेकिन जो शाम में आउटकम होगा, शाम में जो उनकी प्राप्तियां होंगी, फार फार डिफरेंस बिटवीन देम टू, उन दोनों के बीच में जो प्राप्तियां होंगी उसमें काफ़ी अंतर आएगा, काफ़ी विभिन्नताएं आएंगी। क्योंकि एक प्रोफेशनल व्यापारी का अप्रोच अलग है, प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट का अप्रोच अलग है। उनका ज्ञान, उनका अनुभव को यूज करने का तरीका, काम करने का तरीका, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, प्रोफेशनल अप्रोच रखना और टीम को बेहतर बनाना, टीम लीडर के रूप में काम करना, खुद टीम में मेहनत करना, ये सारे क्वालिटीज़ उन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े सर्विसमैन के पास भी होता है। लेकिन अब कोई मजदूर बेचारा काम कर रहा है तो अकेले काम करता है, अकेले खटता है, टाइम तो एक ही जैसा लगा रहा है वो। लेकिन हो सकता है वो स्टडी नहीं किया हो, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं हो, केवल मेहनत करना जानता हो, तो जाहिर है आउटकम में अंतर आएगा। इसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट की बात करें, कोई विद्यार्थी है, अगर दो विद्यार्थियों के बीच में तुलना करेंगे, सेम परिस्थितियां हैं, एक ही जगह रह रहा है, एक ही लॉज में रह रहा है, एक ही हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, एक ही जगह वो पढ़ रहा है, एक ही सिलेबस है, एक ही सब्जेक्ट है, इसके बावजूद भी उनके आउटकम में अंतर होता है। हो सकता है एक ही टीचर से पढ़ रहा हो, फिर भी उसके आउटकम में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि आलू और अंडे की तरह उनके इनर मटेरियल में, इनर बिहेवियर, इनर जो क्वालिटीज़ उनकी है, उसमें अंतर होता है। तो अगर आपको बेहतर करना है अपने लाइफ में, तो आप परिस्थितियों पर मत जाइए। परिस्थितियां समान होते हुए भी अलग अलग व्यक्तियों के रिजल्ट अलग अलग देती है, जैसा आप समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उन्हीं परिस्थितियों में खुद को अधिक से अधिक एक्सप्लोर करने की कोशिश करना है, अधिक से अधिक रिजल्ट देने की कोशिश करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने की ज़रूरत है, परिणामोन्मुखी वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप निश्चित रूप से खुद पे जब भरोसा करेंगे और डेस्टिनेशन पर, टारगेट पर, गोल पर फोकस करेंगे, तो परिस्थितियाँ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परिस्थितियाँ फिर आपको सपोर्ट करेगी। आपके नेचर के अनुसार परिस्थितियाँ ढलती हैं, ढाली जाती हैं। क्योंकि अंडे के जो अंदर में जो लिक्विड है, उसका नेचर है कि बॉइलिंग वाटर जब मिलेगा तो वो क्या होगा, धीरे 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 सॉलिड में बदल जाएगा। तो उसका नेचर है ना।
पानी का तो अपना जो गुण है वो किया, लेकिन आलू का जो गुण है कोई हार्ड है, जैसे बॉइलिंग वाटर मिलेगा, गर्म पानी में मिलेगा तो क्या होगा, धीरे सॉफ्ट होगा। तो नेचर दोनों अलग अलग वस्तुओं में है, में भिन्नता है, अंतर है, तो परिस्थितियाँ सेम होने के बावजूद भी रिजल्ट अलग होता है। उसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही है। तो आपको निर्धारित करना है, आपको डिटरमाइन करना है, आपको तय करना है कि आप इन परिस्थितियों का फायदा कैसे लेते हैं, आप इन परिस्थितियों में से बेहतर रिजल्ट कैसे देते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ओनली यू एंड ओनली यू। इस बात को ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, जेहन में संभाल कर रखिएगा कि योर लाइफ विल बी चेंज बाय यू एंड ओनली यू, एंड नेवर बाय any other person, any other thing, any other situation. Thank you.